हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल Cephion.ai। आज हम मशीन लर्निंग के एक नए प्रोजेक्ट ब्रेस्ट कैंसर डिटेक्शन के बारे में डिस्कस करेंगे। तो उसका वर्कफ्लो कुछ इस तरह है। हम सबसे पहले एसक्यूएल जो डाटा सेट की एक लाइब्रेरी होगी, हम उसे इनपुट डाटा लेंगे, हम उसको प्री प्रोसेस करेंगे, उसमें हम डाटा फ्रेम्स को यूज़ करेंगे, हम उसकी नव वैल्यूज़ को चेक करेंगे। देन हम ये करेंगे कि हमारा टारगेट एक लेबल ऐड करेंगे 01 का, जो हमें प्रिडिक्ट करेगा 01 बिनाइन और मैलिग्नेंट कैंसर। देन हम उसको टेस्ट ट्रेन स्प्लिट करेंगे, अपने लॉजिस्टिक रिग्रेशन मॉडल को देंगे, फिर हम अपनी प्रेडिक्शन और वैल्यूएशन करेंगे। एट द एंड हमारा 01 हमें प्रेडिक्ट करेगा कि अगर 1 है तो बेनाइन कैंसर है और 0 है तो मैलिग्नेंट कैंसर है। तो इस तरह चलिए चलते हैं अपनी कोलैब की तरफ और अपना कोड शुरू करते हैं। पहले अपनी लाइब्रेरीज को इंस्टॉल करवाएंगे, numpy pandas। आज हम नया एक मेथड यूज़ करेंगे एसक्यूएल दो डाटा सेट्स। पहले हम अपनी सिंपली फाइल्स पे अपनी फाइल्स अपलोड करते थे अपने फोल्डर में। अब हम करेंगे ये कि हम एसक्यूएल की वेबसाइट से उसके डाटा सेट्स को लोड करेंगे। देन हम अपना टेस्ट ट्रेन स्प्लिट का जो फंक्शन हम यूज़ करेंगे, हम एक लॉजिस्टिक रिग्रेशन का मॉडल यूज़ करेंगे। देन हम एक्यूरेसी स्कोर और प्रेडिक्शन करेंगे। तो सबसे पहले अपने डाटा को लोड करवाते हैं, ब्रेस्ट कैंसर। सिंपली एक वेरिएबल बनाते हैं, उसके एसक्यूएल दो डाटा सेट्स, उसके अंदर से हम अपना डाटा को लोड करवाएंगे। किसके डाटा को? ब्रेस्ट कैंसर के डाटा को। सिंपली हमारा हम चेक करते हैं। अब हम इस डाटा को चेक करते हैं कि डाटा किस तरह में शो हो रहा है। सिंपली अपना ब्रेस्ट कैंसर का अगर आप चाहें तो अपने अकॉर्डिंगली कोई भी नाम रख लें। मैंने इजी के लिए आपको हमारे प्रोजेक्ट का नाम रखा हुआ है इसको। ये हमारा डाटा इस तरह कुछ शो हो रहा है। अब हम करेंगे ये कि हम इस डाटा को रीड करवाएंगे। तो सबसे पहले डाटा फ्रेम के जरिए इसको रीड करवाएंगे। पीडी दो डाटा फ्रेम, हमारे जो डाटा फ्रेम है उसको रीड करवाएंगे। इसको ब्रेस्ट कैंसर के डाटा को और हमारे जो ब्रेस्ट कैंसर के डाटा है उसके कॉलम में जाओ, उनके फीचर नेम्स को उसके कोरस्पॉन्डिंगली वैल्यूज़ को शो करवा दो। सिंपली हम कॉपी इधर रन करते हैं। अब हम अपने डाटा को चेक करते हैं। डाटा फ्रेम नोट हेड। अब हमारा डाटा कुछ यूँ शो हो रहा है। तो सिंपली अब हम ये करेंगे कि अपने डाटा के अंदर अपना एक टारगेट वेरिएबल रखेंगे जो हमें हेल्पफुल होगा हमारी लेबलिंग के लिए, मीन 01 के लिए, बिनाइन मैलिग्नेंट के लिए। सिंपली हम अपने डाटा फ्रेम में जाएंगे, हम उसमें एक नया ऐड करेंगे लेबल के नाम से, जिसको हम 01 की वैल्यू असाइन होंगी, हम उसको टारगेट के वेरिएबल में ऐड कर देंगे। डाटा फ्रेम दो टारगेट। अब हम इसको लोड करवाते हैं। सो हम अपना लेबल ऐड करते हैं, डाटा फ्रेम हमारा। तो सो हम अपना लेबल ऐड करते हैं, डाटा फ्रेम हमारा लेबल ऐड कर दो। लेबल किसके अंदर? हमारे ब्रेस्ट कैंसर जो हमारा डाटा है इसके अंदर टारगेट वेरिएबल ऐड करो। हम सिंपली डॉट टारगेट, हम अपने डाटा रन करवा के चेक करते हैं। हमारा डाटा इधर तक ऐड हो चुका है। अब हम अपने डाटा को डिस्प्ले करवाएंगे, उसको हेड के जरिए उसकी इंफॉर्मेशन फाइंड करेंगे, उसकी एनालाइजेशन करेंगे। तो सिंपली हम डाटा फ्रेम डॉट हेड, हम चेक करते हैं कि हमारा डाटा ऐड हुआ कि नहीं। डाटा फ्रेम अब हम इधर चेक करते हैं। देखिए अब ये हमारे लेबल्स ऐड हो चुके हैं। ये 01 होंगे तो हम इधर सिंपली टेक्स्ट कर लेते हैं। अगर तो 1 है मीन्स हमारा बेनाइन है, मीन्स कि हमारा ट्यूमर ज़्यादा हार्मफुल है। उसको बेनाइन को एक टर्म है बायोलॉजिकली जिसको हम बेनाइन कहते हैं, यानी कि हमारा जो ट्यूमर है वो स्प्रेड हो चुके हैं एक जगह से दूसरी जगह, तो वो पेशेंट के लिए थोड़ा डेंजरस है। सिंपली हम एक मैलिग्नेंट कर लेते हैं। सो अब हम डाटा की डिफरेंट एनालाइजेशन करते हैं, हम उसकी इन्फो चेक करते हैं, हम उसका नल वैल्यूज चेक करेंगे, हम उसको डिस्क्राइब करेंगे। ओके, डाटा सेट।
सो ये हमारे पास डाटा फ्रेम का कीवर्ड है। लेट मी कॉपी पेस्ट ताकि हम इशू ना हो। डाटा फ्रेम, जी हमारे पास उसकी डी टाइप्स आ गई हैं, ये डाटा टाइप्स, फ्लोट वगैरह, इंट वगैरह। अब हम उसकी डिफरेंट डिस्क्राइब करेंगे, उसकी लेट से डिस्क्राइब करके भी देख लेते हैं मीन्स के उसकी स्टैंडर्ड डेविएशन मीन वैल्यूज़ कैसे शो हो रही हैं। सो और ये उसकी काउंट डेविएशन है। अब हम चेक करते हैं कि आइदर हमारे पास कोई ऐसा नल वैल्यू तो नहीं है, ताकि हमारा डाटा हम उसको एक स्ट्रिंग के ज़रिए या एक उसको रिमूव कर सकें, ताकि हमारे बाद में डाटा के लिए इशू ना होए। जी हमारे पास ऐसा आई थिंक कोई नल वैल्यू नहीं है। तो अब हम करेंगे, हमारा जो लेबल हमने बनाया है, हम उसकी जो मीन वैल्यू है, यानी कि उसका जो मीन है सबका लेबल का, उसको हम ग्रुप बाय कर देंगे। डाटा फ्रेम डॉट डाटा फ्रेम, ठीक है, डॉट ग्रुप बाय किसको, हमारे लेबल को। तो सिंपली हमारे 0 1 के कोरस्पॉन्डिंगली हमारी जो मीन वैल्यूज होंगी उसको डिस्प्ले कर देगा। सही। अब हमने देखे हमारे हर फीचर नेम के कोरस्पॉन्डिंग 0 1 के अकॉर्डिंग जितने जीरो हैं उनके फीचर नेम 0 1 के अकॉर्डिंगली उसने मीन निकाल के उनके फीचर नेम्स के कोरस्पॉन्डिंगली हमारी वैल्यूज को डिस्प्ले करवा दी है। तो इसी तरह हम अपना एक नया सेल ऐड करेंगे। अब हम उसमें अपना डाटा को हमारे एक्स और वाई के अंदर मींस कि हमारा जो डाटा है टारगेट का लेबल, हम उसको टारगेट स्प्लिटिंग कर देंगे और हमारा जो रॉ डाटा है हम उसको उसी तरह अपने एक्स के वेरिएबल में डिक्लेयर करवा देंगे। तो एक्स के डाटा फ्रेम में से ड्रॉप कर देंगे हम अपना कॉलम नेम, उसका लेबल, और कॉलम की जो एक्सिस होती है उसका 1 होता है, वो रोज़ का 0 होता है। तो इसी तरह वाई के अंदर लेबल को स्टोर करवाएंगे। देन इसके बाद हम अपनी जो एक्स और वाई की डिस्प्ले है उसकी वैल्यूज़ कैसे शो हो रही हैं हम उसको चेक कर लेंगे। हम एक्स को चेक करेंगे, ये देखें अब हमारे पास उसने डिफरेंट जो फीचर नेम्स हैं उनके कोरस्पॉन्डिंग के लिए उनकी वैल्यूज़ दे दी हैं। लेकिन इसमें आप गौर करिएगा कि हमारे पास जो हमारा लेबल का टारगेट है जो हमें ऊपर शो हो रहा था, लेकिन आप क्योंकि स्प्लिट हो चुका है तो हमें शो नहीं होगा। इसी तरह हम अपना वाई का यानी कि हमारा टारगेट लेबल को चेक कर लेंगे। सो ये हमारे पास इस तरह शो हो रहा है। अब हम अपना जो मेन है वो हमारा है ट्रेन टेस्ट स्प्लिट, मींस कि हमारा एक्स ट्रेन वाई ट्रेन के अंदर हम ट्रेन टेस्ट स्प्लिटिंग करेंगे। हम अपने ट्रेन एक्स ट्रेन हमारा एक्स का टेस्ट, हमारा वाई का ट्रेन वाई का टेस्ट, देन हमने जो एक्स एंड वाई में जो स्प्लिटिंग करवाई है हम उसको अपने फंक्शन ट्रेन टेस्ट स्प्लिट में देंगे। वो हमें टेस्ट साइज 20% के ज़रिए रैंडम से ट्रू रखते हुए हमें हमारा जो ट्रेन टेस्ट स्प्लिटिंग है वो कर देगा। सो एक्स वाई ट्रेन साइज़ का जो हमारा टेस्ट साइज़ है वो हमारा 20% या 0.2 होगा, रैंडम से ट्रू। अब हम रन करेंगे। अब हम इसकी शेप्स को चेक करते हैं। प्रिंट एक्स की शेप को चेक कर लेंगे, एक्स ट्रेन की शेप को चेक कर लेंगे, वाई ट्रेन की शेप को चेक कर लेंगे। एक्स जो ट्रेन वाई ट्रेन, अब हम रन करवाते हैं जी। अब लेट मी चेक एरर, ठीक है। अब हमें ये देखिए हमारा जो एक्स डॉट ट्रेन है यहाँ पे अंडरस्कोर आएगा, तो हम इसको दोबारा अच्छा रिस्टार्ट करते हैं। अब हमारे पास ये देखें डिफरेंट रोज आ गई हैं, उनके जो कॉलम्स हैं वो आ गए हैं। अब देखें हमारे पास जो वाई का ट्रेन है उसमें क्योंकि 1 कॉलम है तो वो डिफ़ॉल्ट, क्योंकि इंडेक्स हमारा 0 से स्टार्ट होता है तो डिफ़ॉल्ट वो हमें कोई शो नहीं करवा रहा। तो इस तरह हम अपना कोड एक नया सेल ऐड करेंगे। अब हमने टेस्ट स्प्लिटिंग ट्रेन टेस्ट स्प्लिटिंग करवा ली। अब हम करेंगे मॉडल की सिलेक्शन। तो उसके लिए सबसे पहले हम अपना नया सेल ऐड करते हैं। तो हम इसी तरह अपना जो मॉडल सिलेक्शन करेंगे, लॉजिस्टिक का मॉडल है हमारा, उसमें लॉजिस्टिक रिग्रेशन का जो फंक्शन हमने ऊपर लाइब्रेरीज में इंपोर्ट किया है sklearn डॉट लीनियर मॉडल सिलेक्शन से, उसको भी पढ़ेंगे। हम उसमें फिट कर देंगे अपना एक्स का ट्रेन, हम उसमें फिट कर देंगे अपना वाई का ट्रेन जी। अब हम इसको रन करके चेक कर लेते हैं।
नया सेल ऐड करेंगे। अब हम अपना ट्रेनिंग डाटा और टेस्टिंग डाटा को प्रिडिक्ट करेंगे। तो सबसे पहले हम सिंपली ट्रेनिंग प्रिडिक्शन को करेंगे, उसमें लॉजिस्टिक हमारा मॉडल प्रिडिक्ट करेगा एक्स का ट्रेन, लॉजिस्टिक डॉट प्रिडिक्ट एक्स का ट्रेन। देन हमारा ट्रेनिंग पर हम एक नया ट्रेनिंग एक्यूरेसी के नाम से हम अपना एक वेरिएबल, ये हमारा जो एक ट्रेनिंग एक्यूरेसी स्कोर हमारा जो ऊपर हमने इंपोर्ट किया है फंक्शन टाइप, उसको हम अपना जो ट्रेनिंग प्रेडिक्शन का जो हमें वेरिएबल डिक्लेयर करवाया है उसको, देन हम बना वाई ट्रेन और ट्रेनिंग प्रेडिक्शन, क्योंकि उसमें एक्स ट्रेन ऐड है तो हम उसको भी अपने फंक्शन एक्यूरेसी स्कोर में दे देंगे। अब हम सिंपली प्रिंट कर देंगे ट्रेनिंग स्कोर इज़ हमारा ट्रेनिंग एक्यूरेसी का वेरिएबल, उसके अंदर हमारा एक्यूरेसी स्कोर वो हमें प्रिंट करके दे देगा, इज़ ट्रेनिंग AC। ठीक है, अब हम रन करवाएंगे। एरर आ रहा है लॉजिस्टिक प्रेडिक्शन, हमने ऊपर रन नहीं करवाया अपना मॉडल। जी अब रन हो चुका है हमारा मॉडल लॉजिस्टिक रिग्रेशन का। अब हम इसको रन करवा के चेक करते हैं। स्टिल गेटिंग एरर, वाई ट्रेनिंग प्रेडिक्शन, सॉरी हमने ट्रेन टेस्ट अप्लाई लगा दिया था, हम इसको रिप्लेस करेंगे। जी अब हम रन करके चेक करते हैं। जी हमारे पास एक्यूरेसी स्कोर देखिए आप आ रहा है 0.947। इसी तरह हम अपना टेस्टिंग का भी चेक करेंगे कि टेस्टिंग का जो एक्यूरेसी स्कोर है वो क्या आ रहा है। हम सिंपली कॉपी पेस्ट कर लेते हैं इसको, या चलिए हम इसको मैनुअली करते हैं। टेस्ट की प्रिडिक्शन करें, लॉजिस्टिक रिग्रेशन में हमारा एक्स टेस्ट आएगा, जैसे हमारा एक्स ट्रेन आया है हमारा ऊपर ट्रेन के लिए। तो आपने इन जो की कॉन्सेप्शन को याद रखना है कि हम स्टेप वाइज चलेंगे। तो हमारा टेस्टिंग की एक्यूरेसी फाइंड करेंगे, उसमें एक्यूरेसी स्कोर का फंक्शन, देन वाई टेस्ट, ऑब्वियसली टेस्ट प्रेडिक्शन जिसके अंदर हमने एक्स टेस्ट स्टोर करवा दिया है। अब टर्म्स को याद रखिए ताकि आपके लिए स्टेप थोड़े से ईजी होते जाएँ। अब इसका ट्रेनिंग की एक्यूरेसी है वो हमारे पास आया है 0.92, जो ऑलमोस्ट हमारे प्रेडिक्शन ट्रेनिंग के और टेस्टिंग के करीब करीब है। अब हम अपने ट्रेनिंग की मॉडल की एवेल्युएशन करेंगे। हमने प्रेडिक्शन तो कर ली, अब हम कोई सैंपल देंगे मशीन को कि हमारे वो उसके अकॉर्डिंगली हमें प्रेडिक्ट करके दे। तो हम टेस्ट डाटा का एक सिंपल सा एक वेरिएबल बनाते हैं, उसमें हम अपना टेस्टिंग डाटा जो है हमारा सैंपल वो इंपोर्ट करेंगे। अब हम अपने टेस्टिंग डाटा को numpy अरे के ज़रिए numpy डॉट एज अरे के ज़रिए अरे में शिफ्ट करेंगे, ताकि वो बाद में उसको रीशेप अरे में कन्वर्ट करने के बाद हम उसको रीशेप करवा देंगे 0-1 इंस्टेंस के दरमियान। यानी कि हमारा जो, क्योंकि हमारी क्लासिफिकेशन है 0-1 ऑन ऑफ, येस नो, बेनाइन, मैलिग्नेंट, तो उसके अकॉर्डिंगली हमें हमारा 1 या 0 होगा। तो टेस्टिंग अरे सिंपल बनाते हैं, उसको रीशेप करेंगे। हमने ऊपर NP एज अरे कर दिया, हमारा रीशेप होगा, स्पेलिंग चेक कर लें। जी हमारा क्या रीशेप होगा, टेस्टिंग अरे इज इक्वल टू रीशेप टेस्टिंग अरे डॉट रीशेप। टेस्टिंग अरे डॉट रीशेप, ठीक है। इसको हम कॉपी पेस्ट करते हैं, टेस्टिंग अरे डॉट रीशेप, किसके अंदर 1 से -1 यानी कि 0 और 1 इंस्टेंस, इसको 1 इंस्टेंस कहते हैं हम। प्रिडिक्शन, अब प्रिडिक्शन होगी हमारी लॉजिस्टिक के ज़रिए, हमारा जो टेस्टिंग रीशेप हमने कर दिया है हम उसको प्रिडिक्ट करेंगे। प्रिडिक्शन का हम एक सिंपल सा वेरिएबल बना लेते हैं, प्रिडिक्शन लॉजिस्टिक डॉट प्रिडिक्ट करेगा हमारा टेस्ट डाटा रीशेप को, अब हम प्रिंट करवाएंगे प्रिडिक्शन को, और हम इफ एल्स कंडीशन के ज़रिए तो अपना जो 0 है या 1 है, बेनाइन है, मैलिग्नेंट है, हम उसको करवा देंगे प्रिडिक्शन 0 इंडेक्स। अगर वो 0 है तो मैलिग्नेंट है, अगर वो 1 है तो वो बेनाइन है।
देन हम इसको करने के बाद अपना करवाएंगे एंड देन हम अपना इसमें टेस्टिंग डाटा का जो सैंपल है हम उसको इनपुट करवाएंगे। तो चलिए अपनी फाइल में अब डाटा है, हम उसको सिंपली जो हमने डाटा सेट को अपने डाउनलोड कर लिया ताकि हम उसका टेस्ट सैंपल ले लें। तो हम सिंपली अपने फोल्डर में जाकर कोई भी सैंपल यूज़ कर लेंगे। लेट से हम ये यूज़ कर रहे हैं, हम इस वजह से कॉपी करेंगे, देन अपनी कोलैब में जाएंगे और अपने जो डाटा सैंपल है हम उसके अंदर उसको रिप्लेस करवा देंगे। देन हम अपना सेल रीस्टार्ट करेंगे। अब आप देखें हमारे पास 1 आ गया, हमारा आंसर है बिन आए मीन्स के 1। अब 0 आएगा तो वो लेग्नेट होगा। इस तरह आप डिफरेंट टाइप यूज़ कीजिएगा, उसके अकॉर्डिंगली आप एडिट कर लीजिएगा। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माय एंड, थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर वीडियो, प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल, थैंक यू।